हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पेबल्स एंड वेलकम टू माय कोर्स ऑफ 48 लॉज ऑफ पावर या सत्ता के 48 नियम। आज हम देखने वाले हैं द रूल नंबर 47, लेकिन उससे पहले अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए और बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए। तो चलो शुरू करते हैं। ये जो लॉ है ये आपने बहुत बार सुना है। आपने ऐसे डायलॉग सुना है कि कई लोगों को परफेक्ट एंट्री लेना आता है लेकिन परफेक्ट एग्जिट वो नहीं ले सकते। फॉर एग्जाम्पल सचिन तेंदुलकर, परफेक्ट एग्जिट। लोगों को ऐसा नहीं लगा उस टाइम कि सचिन ने अब जाना चाहिए, बहुत हो गया, अभी इससे कुछ हो नहीं रहा है। लेकिन MS धोनी, हाँ, लोग उसके जाने की राह देख रहे हैं। तो परफेक्ट एग्जिट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है परफेक्ट एग्जिट। जब आप जाओगे वहाँ से तब सब लोगों को ऐसा लगना चाहिए कि ये क्यों गया। ऐसा नहीं होना चाहिए बला टली चला गया, ऐसा नहीं लगना चाहिए। सिमिलरली जब हमें सक्सेस मिलती है, जब हम किसी प्रोजेक्ट में कहीं तो कामयाब होते हैं, तब हमें ये ध्यान ही नहीं रहता कि हमें कहाँ रुकना चाहिए। और ये सबसे महत्वपूर्ण है। मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ कि सम्राट हेमचंद्र, जिसे आप शायद सम्राट हेमू के नाम से जानते हो, हमारे इतिहास ने कभी उनकी ज़्यादा दखल नहीं दी। जोधा अकबर में तो उसे गद्दार कहा गया। ये सब फालतू की चीज़ें हैं। आखिरी हिंदू सम्राट थे भारत के हेमू या हेमचंद्र। जब ही उन्होंने सारे दुश्मनों को मार दिया और खदेड़ दिया और वो बंगाल की सरहद तक जा पहुँचे, उनके पास कम से कम 60,000 का उसके हॉर्सेस थे और 1 लाख की सेना थी। और तभी सारे उनके सेनापति जो थे वो आतुर थे कि चलो अब बंगाल को भी जीत लेते हैं, उसको भी ख़त्म कर देते हैं। लेकिन तभी हेमू ने कहा नहीं, ये वो वक्त नहीं है, हमें पता चलना चाहिए कि हमें कहाँ रुकना है। अगर हम इससे आगे गए तो खुद फंस जाएंगे। अभी तक जो सक्सेस हमें मिली है वो सक्सेस हम मतलब कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और हमारी हार हो जाएगी। इसके विपरीत एक भास्कर राम करके एक मराठों के सरदार थे। वो जीतते गए और कलकत्ता की तरफ, बंगाल की तरफ घुसते गए। और उन्होंने ये नहीं सोचा हमें वॉर में विक्ट्री तो मिल रही है, लेकिन हम हमारे एरिया से बहुत दूर तक जा रहे हैं। हमारी जो लाइफलाइन जो है, उसकी रसद जिसे कहते हैं, जो इक्विपमेंट की जो लाइन है वो लंबी होती जा रही है, वो टूट रही है। लेकिन वो बंगाल तक गए और आखिरी वॉर में वो हार गए वहाँ पे। तो हमेशा हमारे प्रोजेक्ट में है, हमारे काम में है, सक्सेस में कहीं भी हमें ऐसे मौके पे रुकना चाहिए जहाँ तक हम वो सक्सेस रिटेन कर सके। अगर उसके आगे 2 कदम अगर आप गए, मतलब अगर बेट लगी है लॉन्ग जंप मारने की, आपने 10 फीट की खाई से छलांग लगाई और फिर सक्सेस से एकदम शान में आ गए और कहा अब मैं 15 फीट से लगाऊंगा, तो आप ज़रूर गिर जाओगे वहाँ पे, क्योंकि आपको पता नहीं कि आपको रुकना कहाँ है। तो इसलिए आदमी को खुद की औकात परफेक्ट पता होनी चाहिए, दूसरों के बहकावे में कभी नहीं आना चाहिए। तो ये रूल कहता है do not go past the mark you aimed for. In victory, learn when to stop. यहां हमने ये तो सीखा कि लास्ट मिनट और रिटर्न की भी पूरी प्लानिंग करनी चाहिए। अगर आपने एक गोल फिक्स किया है और वो गोल को आपने अचीव कर लिया, हासिल कर लिया, तो वहीं रुकिए। क्या आपने आगे का प्लानिंग किया है? नहीं किया है तो डोंट गो अहेड। भले आपको ऐसे लगेगा कि सामने के जो 2 स्टेप्स है वो भी मैं कर सकता हूँ, वो भी मैं हासिल कर सकता हूँ, क्योंकि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जब हमारे प्लान के मुताबिक सब कुछ होता है और हमें सक्सेस मिलती है। तो हम बहुत चढ़ जाते हैं, इन शॉर्ट चढ़ जाते हैं हम, और हम आगे चले जाते हैं और वहीं हमारी मात होती है। तो जो भी गोल आपने डिसाइड किया है उसके आगे कभी मत जाइए। स्टॉप एंड स्टॉप देयर। ओके, लेट्स सी व्हाट दिस से। द पावरफुल नो दैट द essence of the strategy is controlling what comes next.
स्ट्रेटेजी, जो प्लानिंग आपने किया है, उसका इसेंस ये होता है कि जो सक्सेस आपको मिली है उसका पूरा कंट्रोल कीजिए, उसको पूरी तरह से कंट्रोल कीजिए और उसे कंट्रोल किए बिना आगे मत जाइए। द इसेंस ऑफ द स्ट्रेटेजी इज कंट्रोलिंग व्हाट कम्स नेक्स्ट, क्योंकि आगे क्या आने वाला है आपको पता नहीं। इस विजय की धुंधी में आप आगे चले जाओगे और वहाँ शायद आपके लिए मात लिखी होगी। और अगर ऐसा हुआ तो अभी तक आपने जो कुछ भी पाया है, जो कुछ भी सक्सेस आपको मिली है, वो एक झटके में ज़ीरो हो जाएगी। एक झटके में ज़ीरो हो जाएगी। जो लोग आपकी जय जयकार कर रहे थे वही लोग आपको धिक्कारने लगेंगे, क्योंकि आपको पता नहीं था कि कहाँ रुकना है। ओके, लेट अस सी आगे। देयर इज नो बेटर टाइम टू स्टॉप एंड वॉक अवे देन आफ्टर अ विक्ट्री। जब सक्सेस मिलती है, विक्ट्री मिलती है, उससे ज़्यादा अच्छा समय नहीं होता रुकने का, पहली ही विक्ट्री पे। हाँ, अनलेस एंड अनटिल यू हैव प्लान फॉर द नेक्स्ट स्टेप ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने अफजल खान को मारा और उसके बाद उन्होंने एक के बाद एक विजय प्राप्त करने शुरू कर दिए, अटैक करना शुरू कर दिया, लेकिन ये उन्होंने पहले ही प्लान कर लिया था। अफजल खान को मारना ये इट वॉज जस्ट अ फर्स्ट स्टेप, लेकिन उससे जो डर पैदा हो गया मुगलों में, उसका फ़ायदा उठा के आगे आगे जीतते जाना, ये भी एक प्लान था। लेकिन वहाँ भी छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे व्यक्ति ने, उनके इतिहास से भी हमें सीखना चाहिए, लेकिन वहाँ भी वो प्लानिंग जहाँ तक की थी उसके 2 स्टेप आगे चले गए, क्योंकि जीत मिलती गई मिलती गई मिलती गई और फिर पन्हाड़ा में उनको रुकना पड़ा और सिद्दी जोहर ने पूरे पन्हाड़ा को सर्कल कर दिया, घेरा बना दिया और वो वहाँ पे फंस गए। और उसके बाद जिसे पावन खिंड कहते हैं, बाजी प्रभु देशपांडे ने अपनी जान की बाजी लगाकर उन्हें वहाँ से निकाला और विशालगढ़ पर पहुँचाया। तो ये हो सकता है, अगर छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे महान राजा जिन्होंने कभी पराजय नहीं देखी थी, वो अगर 2 स्टेप अपने प्लान के आगे 2 स्टेप जाके मात खा सकते हैं, तो हम किस खेत की मूली हैं? हम ये सब कंट्रोल नहीं कर सकते। बाजीराव पेशवे ऐसे योद्धा है, वर्ल्ड के एकमात्र योद्धा है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कोई भी जंग हारी नहीं थी, कोई भी लड़ाई हारी नहीं थी। उनका उदाहरण देखिए, जब मोहम्मद बंगश और पूरी दिल्ली की सल्तनत ने जब हमला किया, उनको सबको एक जगह पे लॉकडाउन करके, उन्हें पराजित करके वो बीच के रास्ते से दिल्ली तक पहुंच गए। और तभी जो सारे लोग थे, क्योंकि तब मुसलमानों ने और मुगलों ने इतने अत्याचार किए थे, और अब अगर दिल्ली सामने है तो सारे कहने लगे जला दो दिल्ली, ख़त्म कर दो, इस सल्तनत को ख़त्म कर दो। लेकिन तब बाजीराव पेशवा ने कहा ये वक्त नहीं है, हमें ये जो जीत मिली है शायद वो फ्लुक, ये हमने सोचा नहीं था कि हम दिल्ली के आगे जाएंगे, वहाँ तक का प्लानिंग नहीं हुआ था। जहाँ पे हम लोग ने बाकी के फौजों को लॉकडाउन किया है वो शायद खुल गई तो हमारे पीछे से आएंगे, हम आगे हैं, हमारा मुल्क पीछे है, और उसी मुल्क की तरफ से अगर अटैक हो गया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। तो वो वहाँ पे गए, थोड़ी सी मारकाट की और दिल्ली पर दहशत बैठाई उनकी, और वार्निंग दे दी अगर मैं आज आ सकता हूँ तो फिर आ सकता हूँ, और उन्होंने वहाँ से पीछे आ गए। वो ये होता है एक महान पराक्रमी जो पेशवा जो थे बाजीराव पेशवे, और उन्होंने कहा है मेरे आदर्श कौन है? छत्रपति शिवाजी महाराज। उनसे मैंने ये सीख ली है, और उनकी जो गलतियाँ हुई उनसे भी मैं सीख ले रहा हूँ, उनसे भी मैं सीख ले रहा हूँ। जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज के पिता जो थे शाहजी महाराज, वो भी, उनकी तो युद्ध नीति के जो पाठ है वो आज भी मिलिट्री कॉलेजेस में सिखाए जाते हैं। शिवाजी महाराज, शाहजी महाराज, बाजीराव पेशवा, इनके जो युद्ध नीति जो है वो आज भी वर्ल्ड के बहुत सारे मिलिट्री कॉलेजेस में सिखाए जाते हैं, उनकी जो युद्ध नीतियाँ जो थी। लेकिन शाहजी राजे का भी एक वीक पॉइंट था कि वो अपने वचन के बहुत पक्के थे और वो थोड़े से नीतिमत्ता वाले थे।
लेकिन शिवाजी महाराज जो थे वो चाणक्य नीति वाले थे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जब अफजल खान को मारा तो उसके पहले उसे वहाँ तक लाने के लिए उन्होंने बेल भंडारा जिसे कहते हैं, मतलब बेल के पत्ते जिसे कहते हैं, जो शिव जी पे होते हैं या शिवलिंग पे होते हैं, वो उठा के उन्होंने शपथ ली कि आप निसंकोच आइए, आपको कोई दगा नहीं होगा। लेकिन उसके बाद भी शिवाजी महाराज ने उनको मार डाला। लेकिन अगर उनकी जगह पे शाहजी राजे होते तो उन्हें छोड़ दिया होता, क्योंकि शाहजी राजे ने शाहजहां बादशाह को 2 बार छोड़ दिया था, 2 बार छोड़ दिया था और उसके बाद उनसे मात खानी पड़ी। तो ये चीज़ होती है कि कहाँ रुकना है, उसके उदाहरण। हमें इतिहास से बहुत कुछ सीखना चाहिए। जो गलतियाँ वहाँ हुई है वो गलतियाँ दोबारा नहीं करनी चाहिए। ये कोर्स जब भी बनाया गया रॉबर्ट ग्रीन ने, तभी चाणक्य नीति का बहुत, यहाँ पे हर लॉ में, हर जगह पे मुझे चाणक्य नीति दिखती है। हमारे ही लॉ दिखते हैं। ये फॉरेन के ऑथर्स आते हैं, हमारे लॉ से, हमारे बुक से कुछ ना कुछ कोर्स बनाते हैं। आप देखिए मोटिवेशन की कितनी सारी किताबें हैं जहाँ पे हमारा भारतीयों का ज्ञान भरा हुआ है। आज तक आपने उसको नज़रअंदाज कर दिया था, लेकिन आज आपके सामने किसी पाश्चात्य लेखक के रूप में वो वापस आ गए। चलो उसे भी ऑनर करते हैं। तो ये जो लॉज हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और विक्ट्री तो ये सारे 48 लॉज करके, अप्लाई करके आपको विक्ट्री तो मिल जाएगी। आपने अगर टारगेट किया है कि आपको वाइस प्रेसिडेंट की चेयर चाहिए और आपने सारे लोगों को परफेक्टली मैनिपुलेट किया, ये सारे लॉज अप्लाई किए, षड्यंत्र रचे और आप वाइस चेयरमैन बन गए, तो वहाँ रुकिए, क्योंकि आपने अभी तक चेयरमैन बनने को प्लान किया नहीं है। अगर ये सक्सेस आपके प्लानिंग की वजह से इजीली आपको मिल गई तो आप चढ़ जाओगे, आपको लगेगा अब आगे भी मैं इजीली कर सकता हूँ, लेकिन वहाँ का प्लानिंग आपने किया नहीं है। अगर वहाँ तक जाना है तो आपको पूरी प्लानिंग शुरू से करनी पड़ेगी। अगर इसी विजय के धुंधी में आप आगे चले जाओगे तो आपकी मात निश्चित है, शय और मात। तो ये लॉ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कहाँ रुकना है वो पहले ही डिसाइड कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जिस समय विक्ट्री, आपके प्लानिंग के अनुसार जब आपको विक्ट्री मिलती है, वही परफेक्ट समय होता है रुकने का, स्टॉप होने का। सो आई थिंक दिस इज़ वेरी क्लियर एंड दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी एंड डूइंग माई कोर्स। अब हम मिलेंगे हमारे लास्ट रूल में, दैट इज़ रूल नंबर 48 इन माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए stay safe and stay happy. We'll see you in next video. Goodbye.